हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के फिफ्थ पार्ट की। इससे पहले हम फोर्थ पार्ट चार पार्ट्स कवर कर चुके हैं और उसमें हमने बात की है 1 से लेकर के 184 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सबको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। 1 to 84 हमने कितने पार्ट्स में कवर किए हैं? 4 पार्ट्स में हमने कवर किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे आके दिखेगा। और उसके अलावा आज हम बात करेंगे 185 से लेकर के 252 नंबर क्वेश्चंस तक, क्योंकि आज हम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। रेगुलर हम 45 के आसपास करते हैं, आज हम 68 to 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ हमारे कुछ कोर्सेज के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे कुछ कोर्सेज है, जैसे बीपीएससी हो गया, एचपीएससी, यूकेपीएससी, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, सीसैट, ये सब आपके सामने है दिया हुआ। सामने प्राइस भी हमने लिख रखा है और डिटेल भी लिख रखे कि किस कोर्स में आपको क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा और नीचे आए तो अगर आपको कोई इंडिविजुअल कोर्स चाहिए तो वो भी हमारे पास है। सीसैट है, क्राउन जीके, लुसेंट, बिहार स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, हरियाणा स्पेशल, राकेश यादव जीएस, बिहार एसआई प्री, मेंस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, हिंदी स्पेशल फॉर एवरी एग्जाम एंड एनसीईआरटी समरी सार। तो ये कोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इफ यू वांट एनी ऑफ दीज कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ पे भी एक बार लिख देता हूँ। 959 वेट अ सेकेंड। ओके, नंबर क्या है? 9598875847 या फिर 9582062485, किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो मेन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी शिव शंकर मास्टर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। व्हाट वाज ही? शिव शंकर मास्टर जी का अभी देहांत हो गया है रिसेंटली, और वो 72 वर्षीय थे। वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो वो एक कोरियोग्राफर थे। क्या थे? कोरियोग्राफर थे, डांस कोरियोग्राफ करते थे। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बिकम द 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज, एनडीसी। एनडीसी यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज के 34th कमांडेंट अभी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मनोज कुमार मागो जी। उसके अलावा रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया भाई संजय दत्त साहब को। किन्हें? संजय दत्त को। अरुणाचल प्रदेश को किसका बनाया गया भाई? अरुणाचल प्रदेश का एम्बेसडर बनाया गया संजय दत्त को। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है जिसकी अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ है? ईटानगर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू। और वहीं पे गवर्नर की बात करें तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है, बीडी मिश्रा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Who has recently become the 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा? हरियाणा के 35वें चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं भाई, ये बन गए हैं संजीव कौशल। कौन है? संजीव कौशल को बनाया गया है हरियाणा का नया चीफ सेक्रेटरी। वहीं पे रिसेंटली विच टाइम हैज लियोनेल मेसी won the award for the best footballer बैलोन डी और। देखिए, बेस्ट फुटबॉलर का ये अवार्ड है बैलोन डी और। इसे लियोनेल मेसी ने कितनी बार जीता है? मतलब 7th टाइम जीत लिया है लियोनेल मेसी ने इस अवार्ड को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली विच सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया, उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड का अगर बात करें तो सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा शहर कौन है अगर हम वहां पर रहने की बात करें तो यह है तेल अवीव। कौन है? तेल अवीव। अगर तेल अवीव की थोड़ी सी और बात की जाए तो देखिए, तेल अवीव जो है वो इजराइल के मेडिटेरेनियन कोस्ट पे बसा हुआ एक शहर है। इजराइल का कल्चरल और कॉमर्शियल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो तेल अवीव के बारे में इतना आप याद रखेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट है, विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ ने अपना कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया भाई? रेजिंग डे सेलिब्रेट किया कब? 1 दिसंबर 2021 को इन्होंने सेलिब्रेट किया। 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो स्थापना कब हुई थी? तो जोड़ लीजिए आप। तो स्थापना हुई थी 1965 में।
ठीक है, 1965 में 1 दिसंबर को ही हुई थी, तभी इसने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। कब? कौन सा? 57th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। ओके, चलिए अगर हम बात कर लें कि भाई हेडक्वार्टर कहाँ पे है बीएसएफ का, तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और वहीं पे अगर हम बात करें इसके एग्जीक्यूटिव की, तो पंकज कुमार सिंह अभी इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, कौन है? पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमें पता है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट एड्स। उसके बाद है विच कैरेबियन कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ न्यू रिपब्लिक कंट्री आफ्टर बीइंग फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल? कौन सी कैरेबियन कंट्री अभी हाल ही में रिपब्लिक कंट्री बन गई है, गणतंत्र बन गई है ब्रिटिश से फ्री होने के बाद? बताओ, अभी तक ये ब्रिटिशर्स ने उन पे कब्जा कर रखा था। तो ये बन गया है बारबाडोस। कौन बन गया है? बारबाडोस बन गया है। अगर हम बात करें बारबाडोस की, तो बारबाडोस की कैपिटल कहाँ है? इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी कैपिटल जो है वो है ब्रिज टाउन। क्या? ब्रिज टाउन। और बारबाडोस की करेंसी क्या है? तो बारबाडोस डॉलर, अमेरिकन डॉलर नहीं, बारबाडोस डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिया मॉटली। मिया मॉटली। ओके, नेक्स्ट है विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सीईओ ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर? इंडियन ओरिजिन पर्सन जो कि रिसेंटली बन गए हैं सीईओ ऑफ ट्विटर, तो ये बन गए भाई पराग अग्रवाल। काफी चर्चा में रहे थे ये पराग अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच स्टेट द इंडियन रेलवेज हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज? किस स्टेट में इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट 141 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाएंगे? तो ये इन्होंने मणिपुर में बनाने की घोषणा की है। और रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि CBIC, इसके नए चेयरमैन अभी बना दिए गए हैं विवेक जौहरी। ठीक है, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये सोने की पहचान जौहरी, हीरे की पहचान। हाँ ठीक है, तो विवेक जौहरी को बना दिया गया है क्या CBIC का नया चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। विच रेजिंग डे ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC इज सेलिब्रेटेड ऑन 20th नवंबर 2021? 28 नवंबर 2021 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC ने कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया? तो इन्होंने जो सेलिब्रेट किया है वो किया है 73rd रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। तो भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 16th ऑफ अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और अगर हम बात करें इसके मोटो की, तो मोटो है क्या इसका? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है अभी वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी लेफ्टिनेंट जनरल भी पूछ देते हैं, सॉरी डायरेक्टर जनरल भी पूछ देते हैं। तो NCC के डायरेक्टर जनरल गुरबीरपाल सिंह। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF, यानी कि इंडियन वेट अ सेकेंड ठीक है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के पहली महिला चेयरपर्सन किन्हें बना दिया गया है? तो ये बनाया गया है हर्षवंती बिष्ट को। किन्हें? हर्षवंती बिष्ट को। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग लेटेस्ट रिपोर्ट विच स्टेट हैज बिकम द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया? नीति आयोग के लेटेस्ट रिपोर्ट में पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया किसको बताया गया? तो ये बताया गया है भाई बिहार को बताया गया है। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील? किस स्टेट के गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि वो क्रिएट करेंगे इंडिया का पहला साइबर तहसील? साइबर समझ रहे हैं ना, मतलब ऑनलाइन तहसील वो मतलब स्थापित करने जा रहे हैं, ऑनलाइन थाना एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये अनाउंस किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान है।
नेक्स्ट है रिसेंटली 37th एडिशन ऑफ कॉर्पेट वाज अनाउंस्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन में कॉर्पेट नाम का एक एक्सरसाइज किया गया, तो किन दो कंट्रीज के बीच में किया गया? एक तो इसमें इंडिया था, दूसरा कौन था? तो दूसरे देश का नाम था इंडोनेशिया। कौन था? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में किया गया कॉर्पेट। हु हैज authored the recently discussed book titled Contested Lands India China and Boundary Dispute। Contested Lands India China and Boundary Dispute ये एक बुक है, एक बुक का टाइटल है, और इसको ऑथर किसने किया है, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है मरूफ रजा। किन्होंने लिखा है? मरूफ रजा। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडियन पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया इन इंटरपोल। इंटरपोल में एशिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया? और ये सब हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो ना, तो वन लाइनर्स पढ़ रहे थे तो भी हमने पढ़ा था। उससे पहले जब हम पढ़ रहे थे वन पेजर्स, उसमें भी हमने इनको पढ़ा था। तो देखिए ये प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है क्या? रिप्रेजेंटेटिव एशिया के तौर पे। कहाँ पे? इंटरपोल में। नेक्स्ट है रिसेंटली शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल सबा। अच्छा क्या है? शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा हैज बीन अपॉइंटेड। ये नाम है या पूरा भाई पता है? ये नाम है एक, ठीक है, नाम है ये। ओ तेरी, मुझे तो वो धमाल याद आने लगा। मेरा नाम है अय्यर, उसके बाद मुझे पता नहीं कि बहुत लंबा नाम होता है उसका। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा ओके हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अभी भाई कुवैत के, यानी कि कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर इन्हें बना दिया गया है। तो जान लेते हैं कुवैत की कैपिटल और उसकी करेंसी के बारे में भी। तो भाई इसकी राजधानी या कैपिटल है कुवैत की कुवैत सिटी। बस कुवैत में कुवैत सिटी लगा दीजिए, तो कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो कुवैत का जो दिनार है वो यहाँ की करेंसी है, ठीक है, कुवैती दिनार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरी ईयर ऑन विच डेट ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड। नवंबर को कौन से डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? हर महीने में। तो भाई ये 26 नवंबर को किया जाता है, हमें पता होना चाहिए। हमारे प्रियम्बल में ही लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा है। तो 26 ऑफ नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट यूटी निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च्ड द तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स एंड शिखर स्कीम्स। तो भाई किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये स्कीम्स लॉन्च किए हैं? तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम्स और शिखर एंड शिखरा स्कीम। तो ये भाई ये लॉन्च किया है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा व्हेन इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 ऑफ नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया क्यों जाता है? तो नेशनल मिल्क डे अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आपको याद होगा व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, दुग्ध क्रांति के बारे में, है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट जो रेवोल्यूशन है, दुग्ध क्रांति जो आई थी, इसके पीछे जो मास्टर माइंड थे ना, वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज, वो नेम कैसा था? वर्गीज या समथिंग लाइक दिस, वर्गीज कुरियन। तो ये मास्टर माइंड थे और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद है रिसेंटली द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री छुनदू हुआन। अच्छा क्या नाम है? छुनदू हुआन किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है? ये पास्ट अवे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई है। 90 वर्षीय ये थे। तो भाई छुनदू हुआन जी कहाँ के थे? ये थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है, तो आप क्या बताओगे क्या मुझे कमेंट सेक्शन में? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिटी हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द इनॉग्रेशन ऑफ एसडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स की बात करें तो किस सिटी ने टॉप रैंक सिक्योर किया है? तो टॉप रैंक सिक्योर करने वाला शहर बन गया है भाई शिमला। उसके बाद है विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द डार्ट मिशन टू डाइवर्ट द पाथ ऑफ एन एस्टेरॉइड बाय
इंटेंशनली क्रैशिंग अ सुपरक्राफ्ट। देखिए इस क्वेश्चन को ना हम तीसरी बार डिस्कस करेंगे। पहली बार हमने डिस्कस किया था जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, स्पीडी में जो चैप्टर है स्पेस टेक्नोलॉजी, तब हमने इसको पढ़ा था। उसके बाद जब हम नवंबर के वन लाइनर्स को पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, और अब हम एमसीक्यू में भी पढ़ रहे हैं। तो देख रहे हैं तीसरी बार आपका रिवीजन हो रहा है, मतलब दूसरी बार रिवीजन हो रहा है, एक बार तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है डार्ट मिशन? डार्ट मिशन क्या है भाई, इसका अगर आप पूरा नाम समझ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा इसके बारे में जानना। तो इसका पूरा नाम है डार्ट का डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्या नाम है? डबल, डी फॉर डबल, डबल, A for asteroid, R for redirection, R for redirection and T for test। तो डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट होता क्या है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, इसको हम अगर हम बात करें तो एस्टेरॉइड छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। कहाँ पे घूमते रहते हैं भाई? जो जुपिटर है ना और जो मार्स है, इनका जो बेल्ट है, मतलब ये जो बेल्ट है इनका, ये घूमने वाला, इनके बीच में ये घूमते रहते हैं एस्टेरॉइड्स। तो ये हो सकता है ना, ऐसा टाइम कभी आ सकता है कि ये टकरा सकते हैं किसी से, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हीं को इनके पथ से हटाने के लिए, इनको अलग दिशा देने के लिए क्या किया गया है? इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस मिशन को जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो भाई डार्ट मिशन जो है ना वो लॉन्च किया गया है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा। Next day, who has recently been appointed as the next ambassador of India to Sudan by the Ministry of External Affairs? इंडियन एम्बेसडर सूडान के लिए किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है BS मुबारक को। ये सूडान में जाएंगे इंडियन राजदूत बन करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द 13th SM समिट? SM का मतलब क्या है भाई? एशियन यूरोपियन समिट। क्या है? एशिया यूरोप मीटिंग समिट। एशिया यूरोप मीटिंग, ये हो गया SM समिट। इसको किसने होस्ट किया है? किस कंट्री ने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया है कंबोडिया ने। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द बेस ईयर ऑफ वेज रेट इंडेक्स WRI, यानी कि वेज रेट इंडेक्स का इन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया है। बेस ईयर का बोले तो मतलब हर, अगर मान लीजिए दो चीज़ों के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो तो एक बेस चीज़ तो होनी चाहिए ना। मान लो मैं 2022 के परफॉर्मेंस की बात करूं हमारे इकोनॉमी की, तो किससे हम बात करेंगे, किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो जब कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं तो कैसे कंपेयर करेंगे? इसलिए एक बेस ईयर माना जाता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए। तो वेज रेट इंडेक्स का जो बेस ईयर माना गया है अभी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, वो कर दिया है 2016 को। नेक्स्ट है, विच टाइम्स हैज द तमिलनाडु क्रिकेट टीम won the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने 2021 वाला जीत लिया। तो कौन सी बार उन्होंने ये वाला टाइटल जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो इन्होंने 3rd टाइम ये ट्रॉफी जीती है। उसके बाद है, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी बनाएंगे जहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में बताया जाएगा? तो एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने बोला था कि भाई, एल सल्वाडोर ने बोला था कि बिटकॉइन हमारे कंट्री का क्या है, हमारे कंट्री का लीगल टेंडर होगा, मतलब करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकेगा। और एल सल्वाडोर ने ही कहा है कि हम ऐसा शहर भी बनाएंगे जहां पे जो वर्ल्ड का पहला बिटकॉइन सिटी होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। वेट हाँ, which states police has got the first place in the recently released IPF Smart Policing Index for the year 2021? इंडियन पुलिस फोर्स स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स रिलीज किया गया ये लिस्ट। तो इसमें कौन से स्टेट की पुलिस नंबर 1 आई है? तो इसमें भाई आंध्र प्रदेश पुलिस नंबर 1 पोजीशन पे आई है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट किया गया 25 नवंबर 2021 को। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ठीक है। नेक्स्ट है, पटलपानी रेलवे स्टेशन of which city has been renamed as tribal icon तात्या मामा रेलवे स्टेशन? तो ये अभी हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे किसमें,
वन लाइनर्स में। तो तात्या मामा के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ये एक सब इनको डकैत बोलते थे, बट ये इंडियंस के लिए रॉबिन हुड की तरह थे। और डकैत किन के लिए थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए ये डकैत की तरह वो इन्हें ट्रीट करते थे। तो इन्हीं के नाम पे इन्हीं को सम्मान देने के लिए क्या कर दिया गया है, पटल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तात्या मामा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। एमपी से ही बिलोंग करते थे। तो अब एमपी की बात आ गई तो आधा आंसर तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया भाई। जैसे एमपी की बात आई तो ये इंदौर में ये मतलब रेलवे स्टेशन था पटल पानी, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तात्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के परमानेंट सीईओ किन्हें बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया है जियोफ एलार्डिस को। जियोफ एलार्डिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे बढ़ते हैं। Who has recently become the first Indian to be awarded the knighthood of Part Gulf? नाइटहुड ये ब्रिटेन वाला नाइटहुड नहीं है, ये नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फा है। और इससे किस पहली इंडियन को सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है एसके सोहन रॉय को। द बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती was recently organized between the Indian Coast Guard and which country? तो ये बाइनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, ये दोस्ती नाम का, ये किन किन कंट्रीज के बीच हुआ है, तो एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच हुआ है और दूसरा किस कंट्री के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है मालदीव्स एंड श्रीलंका में। क्योंकि ट्राइलेटरल था तो किसके किसके बीच हुआ, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड टेलीविजन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर में, तो ये किया जाता है 21 ऑफ नवंबर को। रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किसे, प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण हमारे क्या रह चुके हैं, प्रकाश पादुकोण हमारे बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और दीपिका पादुकोण के पिता जी भी हैं। तो खैर दीपिका पादुकोण से इनकी पहचान नहीं है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण है। जब वो आई थी तब हम ऐसे ही बोलते थे कि दीपिका पादुकोण किन की बेटी है, प्रकाश पादुकोण की बेटी है। अब उन्होंने अपने पहचान बना ली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रकाश पादुकोण ने अपनी पहचान खो दी है। नेक्स्ट है, Which city has become the cleanest city for the 5th time in a row in recently released central government's cleanliness survey? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वच्छता सर्वे आया है जिसमें किस शहर ने लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड लिया है भाई। तो ये लिया है, इंदौर ने ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार यही ले रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है, who has been honored with the 2021 International Emmy Award for Best Actor। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में एमी अवार्ड किनको मिला है, तो ये मिला है डेविड टेनेंट को। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेम्ड ट्रेड एमर्ज टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो ट्रेड एमर्ज नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किन्होंने ओपन किया है, डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक ने ये किया है ओपन, तो ICICI बैंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो ये किया जाता है 19 ऑफ नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट फिशरीज इंक्यूबेटर हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। इंडिया का पहला फिशरीज इनक्यूबेटर किस शहर में रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो भाई ये लॉन्च किया गया है गुरुग्राम में। अच्छा, ये फिशरीज इनक्यूबेटर क्या होता है, तो इनक्यूबेटर में क्या होता है कि हम जैसे हैच करवाते हैं, हैचरी करवाते हैं। इनक्यूबेटर का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से अंडे से बच्चा निकलता है ना, ठीक है, अंडे होते हैं बर्ड्स के, तो उससे इंक्यूबेटर में डाल के उनसे वो हैच हम करवाते हैं, हैचरी। उसी तरीके से फिशरीज के भी अंडे होते हैं फिशेस के, तो ये इंक्यूबेटर से उनके बच्चे वहां से निकाले जाएंगे इंक्यूबेटर में डाल करके। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद पौंडीचेरी कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर्स, अच्छा सॉरी पौंडीचेरी कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड लिमिटेड फॉर फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स। तो इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स जो है कहाँ पे, पौंडीचेरी में, उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए उन्हें
आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए MOU साइन किया गया है पौंडीचेरी मिल्क सोसाइटी के साथ। तो किस बैंक ने ये मतलब ये MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन विच हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड टू रन बाय इंडियन रेलवेज। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम बेस्ड, हाँ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन। टूरिस्ट सर्किट ट्रेन क्या है कि मतलब एक सर्किट में वो जाएगा और मतलब जितने भी जगह है आपको, मतलब मान लीजिए रामायण सर्किट हो गया, तो रामायण सर्किट में क्या है, रामायण सर्किट में कि भाई राम जी से रिलेटेड, सीता माँ से रिलेटेड और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी है ना इंडिया में जगह, उन प्लेस को वो एक ही बार में आप भ्रमण कर सकते हैं उस ट्रेन की मदद से। तो यहाँ पे उस ट्रेन का नाम क्या है जो इस तरीके के टूरिस्ट सर्किट ट्रेन के रूप में लॉन्च किया गया, हमसे ये पूछ रहा है। तो भाई इसका नाम है भारत गौरव। क्या नाम है? भारत गौरव। नेक्स्ट है, गुरु नानक जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मास के पूर्ण चांद जिस दिन निकलता है उस दिन हम मनाते हैं क्या? गुरु नानक जयंती। ऑन विच डेट दिस ईयर दिस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड। तो इस साल किस डेट को मनाया जा रहा है? तो इस साल मनाया जा रहा है भाई किस डेट को? ये मनाया जा रहा है 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज received the award at the ABU in UNESCO Peace Media Awards 2021 in Kuala Lumpur, Malaysia। तो कुआलालंपुर मलेशिया में अबू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड किसे मिला है भाई? शांति फैलाने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो ये मिला है दूरदर्शन को भी मिला है और ऑल इंडिया रेडियो को भी मिला है, यानी कि बोथ ए एंड बी को मिला है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गाइडिनिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैज बीन लेड रिसेंटली। तो रानी गाइडिनिल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, ये म्यूजियम किस स्टेट में खोला जा रहा है? वहां पे नींव रख दी गई है, इसको मतलब बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो भाई ये हुआ है कहां पे? मणिपुर में। कहां पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है, what is the rank of India in the recently released global list of business bribery risk assessment for the year 2021? ब्राइबरी रिस्क यानी कि कहां पे घुसखोरी का कितना ज्यादा खतरा है या कितना कम है। तो जिसका जितना कम है उसका रैंक उतना अच्छा होगा। तो इंडिया का रैंक इसमें 82 है, यानी कि भाई रैंक अच्छा तो नहीं कह सकते। यहाँ पे घुसखोरी कितनी है हमें सबको पता है, ठीक है, इस कोई छुपी हुई बात नहीं है और ना ही मुझे कोई शिकायत है इसको बोलने में, क्योंकि हम ऑब्वियसली है तो भाई बोल लेंगे। उसके बाद है कि भाई ठीक है, इंडिया का तो रैंक 82 है, मतलब ठीक है, बहुत ही खराब हालत में इंडिया है। लेकिन सबसे अच्छी हालत में कौन है? तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क में घुसखोरी ना के बराबर है, तभी तो उसका रैंक 1 है। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द 2021 ATP फाइनल्स। तो ATP फाइनल्स का जो है वो फाइनल्स किसने जीत लिया है? किस टेनिस प्लेयर ने जीत लिया है? तो ये जीता है भाई अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। किने? अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड दुआरे राशन स्कीम। दुआरे राशन तो बहुत पुराना स्कीम हो गया, ये अभी भी दे रहा है, चलिए कोई नहीं, क्योंकि देखिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने दुआरे राशन स्कीम को लाया था जब कोरोना के टाइम पे, मतलब घर घर जाके वो राशन पहुंचा रहे थे। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर हैज बीन ओपन। तो ग्रास यानी कि घास को कंजर्व करने के लिए सेंटर खोला गया, जो काफी मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रेशियस ग्रासेस है ना, उनको कंजर्व करने के लिए ये सेंटर खोला गया है। तो ये कहाँ पे खोला गया? ये उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू मूडीज। मूडीज के हिसाब से इंडिया का GDP ग्रोथ कितना रहने वाला है 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी अगर हम बात करें तो ये रहने वाला है भाई 9.3%। उसके बाद है, इन विच सिटी वॉज द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हैज हेल्ड रिसेंटली। तो किस शहर में 5वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, किस तरीके से डिजास्टर के टाइम पे मैनेज किया जाए चीजों को, इसके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड कांग्रेस मतलब किया गया, मतलब सभा की गई। तो ये कहाँ पे किया गया है हमसे ये पूछ रहे हैं। तो ये किया गया था दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फाइनेंशियल बॉडी हैज अप्रूव्ड लोन ऑफ $1.5 बिलियन टू इंडिया फॉर द परचेज ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव कोविड वैक्सीन।
सेफ और इफेक्टिव कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए किस फाइनेंशियल बॉडी ने इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर्स देने का फैसला किया? तो ये फैसला किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने। आफ्टर हुम इज द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस लोकेटेड इन दिल्ली नेम्ड रिसेंटली? किनके नाम पर दिल्ली में है एक इंस्टीट्यूशन, नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इड्सा। तो किनके नाम पे इसका नाम रखा जाएगा? तो इनका नाम रखा जाएगा भाई मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे। हमारे पूर्व रक्षा मंत्री ये रह चुके थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, तो इनके नाम पे ये रखा जा रहा है। उसके बाद है रिसेंटली पोचमपल्ली विलेज ऑफ विच स्टेट हैज बीन चोजन बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड। बेस्ट टूरिज्म विलेज ये बन गया है पूरे वर्ल्ड का, पोचमपल्ली विलेज। आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन से शहर में है, तो ये है भाई तेलंगाना में। कौन से शहर में है? वेट, तेलंगाना में? हाँ ठीक है, तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में है। आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, रिसेंटली द फेमस मनु भंडारी हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91। हु वाज सी? मनु भंडारी की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, 91 ईयर्स की वो थी। तो ये क्या थी भाई? मनु भंडारी एक राइटर थी, ठीक है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्या किया है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है मुंबई कर्नाटका रीजन का। तो मुंबई कर्नाटका रीजन का नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम इन्होंने कर दिया किट्टूर कर्नाटका। उसके बाद है हु हैज बीन असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी बाय द यूएस सेनेट। तो यूएन सीनेट के द्वारा इसका डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसका डायरेक्टर बनाया गया है राहुल गुप्ता को। ऑन विच डेट नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में नेशनल प्रेस डे कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग अमेरिका। हाल ही में रिलीज की गई एक लिस्ट के अनुसार इंडिया को पीछे अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश सबसे ज्यादा धनी देश बन गया है, मतलब रिचेस्ट कंट्री बन गया है पूरे वर्ल्ड में? तो ये बन गया है भाई चाइना। उसके बाद है आफ्टर हुम हैज भोपाल्स हबीबगंज रेलवे स्टेशन बीन नेम्ड रिसेंटली। भोपाल का देखिए, इंदौर का भी एक रेलवे स्टेशन का नाम तात्या मामा के नाम पे रखा गया था, ठीक है। उसी तरीके से भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ना, उनका नाम भी बदल करके किसी एक के नाम पे रख दिया गया है। तो किन के नाम पे रखा गया है? तो रानी कमलापति के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द बीसीसीआई एज द नेक्स्ट हेड ऑफ द नेशनल क्रिकेट एकेडमी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का हेड किसे अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के द्वारा? तो ये किया गया है वीवीएस लक्ष्मण को। नेक्स्ट है विच टीम हैज वॉन इट्स फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2021 बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड बाय 8 विकेट्स इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑन नवंबर 14, 2021। किस कंट्री ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया भाई, अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके? तो ये जीता भाई किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ अमेरिकन डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट। अमेरिकन डेटा इंटेलिजेंस फर्म है, नाम क्या है? द मॉर्निंग कंसल्ट। इनके सर्वे के अनुसार हु अमंग द वेरियस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द सर्वे। मतलब इनमें से कौन इस सर्वे में पहला प्लेस पे आया है? अगर अलग अलग लीडर्स की हम बात करें तो देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना, इनका भाई भौकाल चल रहा है हर जगह। तो ये पहले पोजीशन पे आ गए, फर्स्ट प्लेस पे आ गए हैं इस सर्वे में भी। उसके बाद है हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक द फास्टेस्ट 53 मैचेस 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। भाई 100 विकेट लेने वाले सबसे कम मैचेस में कौन सा वो बॉलर बन गया है? तो अगर बॉलर की बात करें तो वो बॉलर है राशिद खान। सबसे कम मैचेस में 100 विकेट इन्होंने चटका दिए हैं 53 मैचेस में। अफगानिस्तान प्लेयर है राशिद खान। चलिए, तो यहाँ पे हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया है आज का ये MCQ सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, जरूर करेंगे। बिना लाइक किए चले जाते हैं, बहुत गंदी बात है। उसके बाद कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा, कुछ सजेशंस, एनी इंक्वायरीज, एनीथिंग। उसके अलावा इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू द NCERT जोन।
और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर चाइल्ड, विद योर व्हाटएवर, जिनके साथ भी करना है कर दीजिए, बस हो जाना चाहिए शेयर। और मैंने कोर्स का तो बता ही दिया, कोई भी कोर्स चाहिए तो प्लीज़ 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 हमें मैसेज कॉल कुछ भी करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये नंबर रहा, ये हमारे कोर्सेज रहे। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से @NCER, अरे रे WCERT क्यों लिख रहा हूँ मैं, NCERT जोन। प्लीज गो देयर, लाइक एंड फॉलो अस। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।